हेलो गाइस, आज हम ट्यूब कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो इमेज आप देख रहे हो सेम टू सेम कटिंग करेंगे। इसके बैक का इमेज मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं दो तरीके से बता दूंगा बैक को किस तरह से दो तरीकों से कटिंग कर सकते हो, यानी दो डिजाइन में। और इसको आप स्ट्रैप वाला भी कर सकते हो, बिना स्ट्रैप का भी कर सकते हो। बिना स्ट्रैप का करने के लिए जो पॉइंट देख रहे हो जहाँ स्ट्रैप लगा है उसको राउंड कर देंगे तो बिना स्ट्रैप का भी हो जाएगा। तो जैसे चाहिए वैसे हो जाएगा, क्लाइंट के चॉइस के ऊपर होता है। क्लाइंट को अगर स्ट्रैप वाला चाहिए तो स्ट्रैप वाला बनाओ, बिना स्ट्रैप चाहिए बिना स्ट्रैप का बनाओ। कोई कट में डिज़ाइन में चेंज करना है वो भी कर सकते हो, नीचे बोनिंग डाल के कॉर्सेट ऐसा भी कर सकते हो। जो आपको करना है इसमें किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बस कटिंग परफेक्ट होना चाहिए, अपनी जगह पे सटीक बैठना चाहिए। अगर वो बैठ गया तो डिज़ाइन को किधर भी इधर से उधर कर सकते हो, कोई भी डिज़ाइन करके आप बना सकते हो। और साइज़ का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, साइज़ छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो आप उसको बना सकते हो। बस तरीका आपको आना चाहिए कि किस तरीके से कटिंग करना है, बस किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। ये दो लेंथ यहाँ से लेना है इसी मार्किंग से। तो देखिए मैं किस तरह का निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। तो लेंथ इसका 17 इंच है, मैंने मेजरमेंट लिखा है, आप उसको देखते जाओ, फॉलो करते जाओ। आपका मेजरमेंट कुछ अलग हो तो उसको हिसाब से भी आप लगाते जाओ, कटिंग कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि जो मैं साइज़ बता रहा हूँ इसी साइज़ को आप कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी साइज़ है, आप घर में अपने बैठे हो या अपने शॉप में बैठे हो या कहीं भी हो, और जिस तरह से आप कटिंग कर रहे हो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से फॉलो करते हुए कर सकते हो। अभी दोनों निशानों को मैं बड़ा किया और शोल्डर को मैंने हाफ करके निशान लगाया। इसी तरह से आपको भी अपने मेजरमेंट के हिसाब से इस तरह से फॉलो करना है, यानी आपका शोल्डर जो भी है उसको हाफ करना है और 1 इंच शोल्डर डाउन करना है, कोई भी मेजरमेंट होना दो। नेक की ब्रॉडिंग 3.25 इंच पे लगाना है। उसके बाद दोनों निशान ये जो हमारे लग गए हैं उसको इस तरह से शोल्डर का स्लोप दे देना है, जिस तरह मैं दे रहा हूँ। जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से आपको फॉलो करते हुए जाना है अपने मेजरमेंट के अनुसार, और आप कर पाओगे कटिंग बड़ी आसानी से। 7 इंच यहाँ पे आर्म होल देखिए मैं उतार रहा हूँ। आपका अगर छोटा साइज है तो 6.5 पे उतार लेना। तो इस तरह से साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा करके आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बराबर पे भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेजरमेंट करके आपका आर्म होल चेक कर लेना है और जितना भी है उसको सही कर लेना है। अब इसी निशान पे मैंने एक निशान लगा दिया, यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करो और निशान लगा लो। उसके बाद आधा इंच बढ़ा के एक और निशान लगा लो। ये हमारे फ्रंट में ही लगता है, इस तरह के फ्रंट कंफर्ट बैठता है, अच्छी तरह से फिटिंग बैठता है, इसके लिए हाफ इंच बढ़ाना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे शोल्डर माइनस कर रहा हूँ तो स्ट्रैप वाला है तो मैं 2 इंच कर रहा हूँ। ऐसा ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं भी करोगे तो भी ये कट हो जाएगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ, आपको जो भी चाहिए आप चाहोगे तो इसी शोल्डर पे आप कटिंग कर सकते हो, ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। क्योंकि हमको शोल्डर का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ पाओ। अभी यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके जितना होता है उतने पे ही लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर माइनस करना चाहते हो तो 1-2 पॉइंट माइनस करना है। अगर छोटा साइज है तो 1 पॉइंट माइनस करो, बड़ा साइज है तो आपको 2 पॉइंट माइनस करना है। और वेस्ट पे आके 0.25 इंच और माइनस करना है, यानी 3/4 इंच। और क्वार्टर इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा के इस तरह शेप दे देना है। ये शेप देने से ये फायदा होता है कि जब भी हम प्रिंसेस कट को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ गड्ढा नहीं होता है, अच्छी तरह से स्ट्रेट रहता है। बस वही रीजन है, बाकी कुछ नहीं है। अब हम सारे निशानों को इस तरह से मैच करते हुए निशान लगा लेंगे, यानी लाइन कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाता है। आप स्केल से भी लगा सकते हो, हाथ से भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं हाथ से लगा रहा हूँ तो आपको हाथ से ही लगाना है, ऐसा नहीं है। आपको जैसे जमे वैसे कर सकते हो। यहाँ पे 1 इंच का डाट लगाना है क्योंकि अपर चेस्ट में काफ़ी फ़र्क है। 1.25 इंच भी लगा सकते हो, 1 इंच भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाद में देखो मैं डाट को बढ़ाऊंगा किस तरह से, बताता हूँ बाद में। अभी डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है, जितना इस तरफ का है उतना उस तरफ का होना चाहिए ताकि ज्वाइंट करने में कुछ छोटा बड़ा ना हो, इसलिए आपको कर लेना है। अब हम आर्मोल को चेक कर लेंगे कि कितना इंच निकल रहा है। तो ये अच्छी तरह से इस तरह से चेक कर लेना है। तो जो भी आपका आर्मोल हो इस तरह से चेक करना है, अगर छोटा है बड़ा है यहाँ पे बराबर कर लेना है। यानी कि जो भी आपका अपर चेस्ट का निशान है वो नीचे ऊपर आप करोगे तो छोटा बड़ा हो जाता है, तो वहीं से आपको कर लेना है। तो देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये कम है तो हल्का सा नीचे करके और शेप लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो आपका आर्मोल कुछ भी हो सकता है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ और आप अपने हिसाब से कर लेना। मेरा मतलब है मैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग कर रहा हूँ, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। अभी देखिए इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप लगाएंगे। तो इस तरह से ऊपर से नीचे मैं इस तरह से लगा रहा हूँ, देखिए किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से लगा लेना है। शेप पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम डाट लगाएंगे तो यहाँ पे 3.25 इंच का डाट लगाना है। ये साइज़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 3.25 इंच का डाट आएगा। और मैंने तरीका बताया है कि इसका डाट किस तरह निकाला जाता है। तो ये वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया डाट निकालने का तरीका किस तरह निकाला जाता है। अभी हम डाट के लेंथ को बराबर कर लेंगे, यानी जो इधर का है उधर का बराबर कर लेना है, क्योंकि ज्वाइंट करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमको कर लेना है।
अब ये निशान लग गया। अब ये निशान को मैं सीधा आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट है क्योंकि साइज ये बड़ा है। और वेस्ट देखो कितना है इसका, 40 इंच का है, काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसका डाट कम आया है। अपर चेस्ट और चेस्ट में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन फिर भी ये कम आया है। इसलिए कम आया कि वेस्ट इसका बड़ा है, तो इसलिए जो है इसका डाट कम आया है। इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि सबका बॉडी अलग अलग होता है, सबके साइजेस अलग होते हैं। साइज एक ही हो, भले 44 का ही हो या कोई भी हो, लेकिन कम ज़्यादा होता है। किसी का बस्ट बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का कमर बड़ा है, किसी का कम है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको मेजरमेंट बॉडी का लेके उसके ही अनुसार आपको काम करना है, तब आप सही कटिंग कर पाओगे, सही काम कर पाओगे। अभी वेस्ट को नापेंगे तो जो सेंटर का पार्ट है वो और ये साइड का पैनल है वो दोनों मिला के जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके जितना होता है उतने पे निशान लगाना है। मैं 10 इंच पे निशान लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा वेस्ट जो है 40 इंच है। आपका जो भी वेस्ट होगा उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगा लेना है। और ये निशान कम से कम 1.25 इंच ऊपर होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो वेस्ट का लाइन है इससे ऊपर हमारा डाट चला गया है, यानी कि जो पैनल का डाट का लेंथ है वो थोड़ा ऊपर गया है। तो जितना ये है वो और 1.5 इंच और दोनों मिला के यहाँ पे शॉर्ट कर लेना है। इसका ज़्यादा शॉर्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा वेस्ट जो है बड़ा है, तो इसके लिए ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा। आप 2 इंच भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से मैंने वेस्ट का लाइन बंद कर दिया। अभी हम साइड का भी लाइन बंद कर देंगे। अगर आपको बैक का लेंथ और शॉर्ट चाहिए तो यहाँ पे साइड और छोटा कर लोगे तो बैक का लेंथ शॉर्ट हो जाएगा। बहुत लोग बैक का भी लेंथ डिसाइड करते हैं कि मुझे कितना चाहिए, तो उसके हिसाब से उसके अनुसार आप इधर उधर कर सकते हो, नहीं छोटा बड़ा कर सकते हो। अभी नेक का मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो नेक देखिए जितना है 9 इंच है, उस पर मैंने निशान लगाया। अब उसके बाद हम ये शेप देंगे, तो किस तरह शेप देंगे अभी देख लो। ये मैं बहुत थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ, आपको और थोड़ा लो करके ब्रॉड जाओगे तो सेम जिस तरह का मॉडल का है उस तरह हो जाएगा। मैंने थोड़ा ऊपर ले लिया है, आपको और थोड़ा नीचे करके, यानी जो मैंने लेंथ लिया है नेक का, यानी सेंटर का नहीं जो साइड का है, ये आपको ये वाला हिस्सा और ब्रॉड कर सकते हो और भी आप कम कर सकते हो। तो इस तरह से आपका डीप हो जाएगा, यानी कि जिस तरह का शेप वो दिख रहा है उस तरह का फैला हुआ दिखेगा। मैं अपने हिसाब से थोड़ा चेंज करके कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो जैसे चाहिए वैसे किया जा सकता है। ये साइज बड़ा है इसलिए मैंने थोड़ा चेंज किया है, और साइज अगर छोटा होता तो इस तरह थोड़ा मैं नीचे कर लेता। और मेजरमेंट के अनुसार आपको हाफ इंच कम से कम आर्मोल यहाँ पे उतार देना है। आर्मोल हाफ इंच उतारना है, ज़्यादा भी उतार सकते हो क्योंकि इस तरह के ब्लाउज में आर्मोल नीचे होता है। तो आप समझ लेना कि आपको कितना करना है। तो इतना भी करोगे तो चलेगा, इससे ज़्यादा भी करोगे तो चलेगा, इससे कम नहीं करना है। उसके बाद आर्मोल का शेप इस तरह लगा लेना है जैसे मैंने लगाया है। बाद में इसको डाट को क्लोज करके सही से हम करेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने लगाया है। अभी हम अंडर बस्ट का निशान लगाएंगे, तो डाट पॉइंट से 4.25 इंच नीचे मैंने निशान लगाया। आपने अगर शोल्डर से अगर ये लेंथ लिया है आपने, तो उस हिसाब से आपको लगा लेना है। वो आपके ऊपर है, आपने कहाँ से मेजर किया है। अगर नहीं आपने किया है तो इस तरह से साइज के हिसाब से 4.25 पे निशान लगाना है, और दोनों निशानों को इस तरह बराबर कर लेना है। जितना इधर है उतना ही उधर होगा, ताकि हम ज्वाइंट करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा। अभी बेल्ट आपका सीधा है तो इस तरह से कर लेना है। अगर शेप में है तो आपको ऊपर से निशान लगाते हुए जाना है, जैसे जाना है आप जा सकते हो। तो इसमें सीधा दिखता है तो मैंने इस तरह से लगा लिया है। अभी देखिए ये शेप लगा रहा हूँ मैं बाहर वाला, किस तरह से लगा रहा हूँ। इसको और बाहर की तरफ ले जाओगे तो और भी ये ब्रॉड होगा। ये साइज के हिसाब से हो रहा है, ये साइज जैसा आपने दिया है उस हिसाब से ये ऐसा ही बैठेगा तो बेहतर रहेगा। आप इमेज जैसा देख रहे हो तो उस तरह से नहीं आएगा, थोड़ा ये फ़र्क दिख रहा है। तो फ़र्क इसलिए दिख रहा है कि जो भी आप इमेज दिए हो ये किसी मॉडल का है, और आपका ये जो साइज़ है ये थोड़ा अलग है। तो मैं साइज़ के अनुसार ये कर रहा हूँ, और इस तरह से मैंने सेंटर में एक कट लगा दिया है। ये कट बराबर हो ना हो कोई बात नहीं है, बाद में हम इसको सही करेंगे। किस तरह सही करेंगे मैं बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो देखिए आपके समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से निशान लगाना है तो लगा लो, नहीं लगाना है बाद में कट कर लेंगे। अभी स्ट्रैप यहाँ लगाना है, तो देखिए मैं स्ट्रैप का निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आपका स्ट्रैप का लेंथ भी पता चल जाएगा कि किस तरह से आप लगाओगे, कहाँ जाएगा, इस तरह कर सकते हो। नेक को आप और ब्रॉड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने थोड़ा नैरो लगाया है, आपको और ब्रॉड चाहिए तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी डाट पॉइंट में नाप के दिखाया कि पहले कितना था और अभी कितना हो गया, देख लो ध्यान से। तो हाफ इंच ये माइनस हो जाता है, तो माइनस होना चाहिए। और अब स्ट्रैप वाला बना रहे हो तो जो भी स्ट्रैप का साइज निकलता है उससे हाफ इंच स्ट्रैप को शॉर्ट ही लगाना है, आपको बड़ा नहीं लगाना है, क्योंकि स्ट्रैप वाले ब्लाउज अक्सर स्ट्रैप ढीले हो जाते हैं। तो उस तरह से आपको ध्यान रखते हुए आपको करना है। अभी हम कटिंग कर लेंगे, तो कटिंग आपको मार्किंग पे ही करना है, और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, क्योंकि ये हमारा फर्मा फिक्स है। ये हर जगह से मार्जिन आपको रखना है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं मार्जिन इसमें है, क्योंकि मार्जिन हम रखते ही नहीं है कहीं भी। क्योंकि कहीं रखें कहीं नहीं रखें तो आपके समझ में भी नहीं आएगा और वो सही भी नहीं होता है। अभी देखिए आर्मोल के डाट को थोड़ा सा और बढ़ा लेना है, यानी थोड़ा ब्रॉड कर लोगे तो अच्छी तरह बॉडी यानी अपर बॉडी को अच्छी तरह से पकड़ के रखेगा, जरा भी वहाँ ढीला नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए डाट को थोड़ा बढ़ा लेना है,
एक तरफ से कटिंग करके क्लोज कर देना है। क्लोज करके आपको चिपकाना है तो चिपका दो, नहीं चिपकाना है तो ऐसे भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन ये फिक्स कर देना चाहिए ताकि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, खोलना नहीं है, प्रिंसेस कट तो रखना नहीं है। तो इस तरह से आपको बंद कर देना है। अगर आप ऊपर तक जॉइंट रखना चाहते हो तो आप खोल सकते हो, और नहीं अगर रखना चाहते हो तो आप इस तरह से बंद कर देना। तो ये डिज़ाइन के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, तो इस तरह से बता रहा हूँ आपको। अभी हम बेल्ट की कटिंग कर देंगे, तो बेल्ट की कटिंग करके उसको भी चिपका लेंगे, और चिपकाने के बाद उसकी कटिंग करेंगे तो एक जैसा निकलेगा, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देखिए मैंने सेंटर का पार्ट कटिंग किया, और यहाँ पे अभी हम टेप लगा देंगे। ये लॉक कर देंगे यहाँ पे, लॉक करने के बाद में इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आप कर लोगे तो एक भी कुछ भी छाँटने उटने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, और बराबर अपनी जगह पे कटिंग हो जाता है। तो इस तरह से आपको करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर ये साइज़ छोटा होता है, यानी 34 या 36 का होता, तो जैसा आप मॉडल का देख रहे हो सेम टू सेम दिखता। लेकिन ये सिर्फ प्रॉब्लम इसीलिए है कि ये साइज़ बड़ा है, और बस्ट भी आपका जो भी जिसका भी है उसका बस्ट बड़ा है, तो उस हिसाब से इस तरह का ये दिख रहा है। तो ये इसीलिए शेप उतना बेहतरीन नहीं दिख रहा है जैसा दिखना चाहिए। अभी मैं इसको क्लोज करके दिखा रहा हूँ किस तरह से हो गया। अभी इसकी कटिंग हम क्लोज करके करेंगे तो ये अच्छी तरह से जहाँ शेप चाहिए वहाँ आप कटिंग कर सकते हो। तो मैंने मार्किंग किया है, तो देखिए वो बाहर की तरफ यानी नीचे की तरफ गया है। अभी कटिंग में देखो चेंज करके मैं लगा दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। आप ये कटिंग जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो, जहाँ से चाहिए वहाँ से कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी मर्जी है, आप जिस तरह का डिज़ाइन यहाँ कन्वर्ट करोगे उस तरह हो जाएगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे चिपका लिया। अगर शेप में यहाँ पे कुछ भी दिक्कत दिखता है, आपने इस तरह से कटोरी कटिंग कर लिया है और कुछ भी प्रॉब्लम लगता है तो उसको सुधारना है, तो इसी से सुधारा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसी को रख के कपड़े पे कटिंग कर लो, और कपड़े पे जहाँ भी थोड़ा अंदर बाहर दिखता है उसको सही कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं दिख रहा है, हमको फिक्स फरमा ही चाहिए, तो आप दूसरा फरमा इसी से कटिंग कर सकते हो। अभी मैं इस चेंजिंग के साथ कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से थोड़ा चेंजिंग के साथ कटिंग करना है। तो जहाँ हमारा डार्ट है वहाँ पे थोड़ा घुसा हुआ है, तो यहाँ पे इसको क्या करना है, आपको थोड़ा बाहर की तरफ मार्किंग करके कटिंग कर देना है। बाकी तो ये सही दिख ही रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं मार्किंग करके दूसरा कटिंग इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि कहीं से भी आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ दिख रहा है, यानी शेप में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, तो शेप को सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो फर्मे में आया है उसी को आप चलोगे लेके, ऐसा नहीं है। थोड़ा चेंजिंग के साथ में अच्छा शेप करके आप कटिंग करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। फिटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि फिटिंग जो हमने डार्ट जो दिया है उससे ये फिटिंग परफेक्ट हो जाता है। और शेप में कुछ भी 19-20 दिखता है तो आपको उसको सही कर लेना है, ताकि शेप आपका अच्छा दिखे। शेप भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो रख के मैं दिखाया, ज़रा सा ही फ़र्क है, देखो कितना सा। तो ये इसको दूसरा फर्मा कटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसी को कपड़े पे रख के इधर उधर कर लो। उतना तो कारीगर सिलाई में इधर उधर कर देता है। तो आप समझ लेना, जैसे मैंने बताया उस तरह से आपको कर लेना है। अभी मैं रख के दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है, और रखने के बाद मेजर करके भी मैं दिखाऊंगा कि कितना इंच आपका फुल बस्ट निकला है। तो मैंने जो डार्ट लगाया है वो बराबर है कि नहीं है, इस तरह से आपको चेक करके मैं दिखाता हूँ। अभी स्ट्रैप का निशान में लगा के दिखा दिया कि किस तरह से ये स्ट्रैप लगाएंगे तो वहाँ स्ट्रैप लग जाएगा। और नेक का मैंने बोला कि आपको ब्रॉड करना है तो कर सकते हो। उसके पहले मैं इसका बैक का कटिंग करके दिखाता हूँ, मेजर बाद में करूँगा। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या करना है, बैक का निशान मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस करके साइड का निशान लगा रहा हूँ। तो मैं दो बैक बता देता हूँ इसमें। एक तो मैं ये वीडियो जो बनाया हूँ यानी कल का वीडियो, तो इस तरह का भी कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने अच्छी तरह से बताया है कि बैक की कटिंग किस तरह की जाती है, तो उस तरह से आप कर सकते हो फॉलो। और मैं इसमें दूसरा भी बताने वाला हूँ, तो इसका मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। जो ये वीडियो मैंने बनाया था कल, उसको भी चाहिए तो कर सकते हो, या तो जैसे स्ट्राइप वाला अलग टाइप का भी आता है उसकी भी कटिंग करके मैं दिखाता हूँ। तो पहले मैं उसका बता रहा हूँ जो कल के वीडियो मैंने बताया था। तो रफली बताता हूँ, लेकिन डिटेलिंग में चाहिए तो वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि डार्ट वगैरह किस तरह लगा के किस तरह कटिंग किया जाता है। लेकिन मैं ऐसा मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए जितना वेस्ट है उस पर निशान लगाना है, और जितना डार्ट लगाना है उसका एक निशान लगाना है। 1.25 इंच के करीब ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है बैग में। और इसको सीधा कर देना है, जैसे ये लाइन को जहाँ पे हुकाई होती है वहाँ ओपनिंग होता है उसको सीधा कर देना है। उसके बाद जितना भी ब्रॉडिंग चाहिए उतना आप कर सकते हो। तो 10 इंच है तो हल्का सा शेप दोगे तो इस तरह से जो मैं लगा रहा हूँ तो 10 इंच के करीब ही आ जाएगा, ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो इस तरह से आपको नाप के करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सीधा जाओगे तो अच्छा नहीं दिखता है, थोड़ा सा शेप होना चाहिए। तो इस तरह से करके आप कटिंग कर सकते हो। अभी दूसरा बैग मैं दिखा रहा हूँ, आपको उस बैग को डिटेलिंग में देखना है तो वीडियो देख लेना जो मैंने अभी लगाया था स्क्रीन पे उसको। अभी देखिए मैं दूसरा बैग कटिंग करके दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह करेंगे। अगर ये बैग कटिंग करना है तो आपको यहाँ पे मार्किंग करना है, और फ्रंट वाला पार्ट को हमको यहाँ रखना है। और इस तरह से पेपर थोड़ा छोटा है तो मैं लगा के दिखा रहा हूँ किस तरह करना है। अब यहाँ पे ब्रॉडिंग लगा लेना है बैक के लिए, जैसे मैं नेक का लगाया उसी तरह से। आपको यहाँ पे ब्रॉड भी करना है तो कर सकते हो,
यानी बैक का जो नेक का ब्रॉडिंग है और भी ब्रॉड कर सकते हो। ब्रॉड करके और उसके बाद में इस तरह से आर्म होल को रखना है और साइड वाले पैनल को भी रख लेना है, और जहाँ हमारा अपर चेस्ट आ रहा है वहाँ पे निशान लगाना है। और उसके बाद हम ये हटा लेंगे और उसके बाद हम किस तरह से झुका के कटिंग करते हैं वो आपको बता रहे हैं। ये निशान जब हमारा लग जाएगा तो 1 इंच के करीब आपको नीचे एक निशान लगाना है। अभी मैं निशान लगा के दिखाता हूँ किस तरह से 1 इंच करना है नीचे। तो 1 इंच नीचे आपको निशान यहाँ लगा लेना है और उसके बाद हम शेप दे देंगे आर्म होल का। इस तरह करोगे अच्छी तरह अपनी जगह पे बैठ जाएगा। अभी हम शेप लगा लेंगे आर्म होल का, बैक के आर्म होल का। तो इस तरह से आपको शेप लगा लेना है। अभी देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। तो नेक का ब्रॉडिंग का मैंने बोला है कि किस तरह से आपको नीचे ऊपर करना है तो कर सकते हो, यानी थोड़ा ब्रॉड करना है तो कर सकते हो, थोड़ा लो भी करना है वो भी किया जा सकता है, थोड़ा हाई भी जा सकते हो, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। अभी ये फ्रंट का पार्ट रख के साइड सिम जितना है उतने में मैंने निशान लगा दिया, वहीं पे हमारा लेंथ निकल जाता है बैक का। तो ये दूसरा बैग मैं बता रहा हूँ, 2 बैग मैंने बोला था आपको कटिंग करके दिखाने के लिए। तो एक तो उसको कर सकते हो जो मैं कल के वीडियो मैंने अपलोड किया है उसका, जो मैंने थोड़ा ड्राइंग करके दिखाया, और एक ये कर सकते हो। अभी नेक डीप का निशान लगाएंगे तो फ्रंट पार्ट इस तरह से रख लेंगे और ये 9 इंच पे था तो 1 इंच नीचे निशान लगा लेंगे। बैक का निशान ये बराबर अपनी जगह पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि पूरा ये कटिंग नहीं है तो इसलिए इस तरह से आपको कर लेना है। अगर पूरा मार्किंग करते ऊपर तक तो ये अलग तरीके से होता है, लेकिन ये सेम वही काम है। ये हाफ मैं करके दिखा रहा हूँ, पूरा फ्रंट की तरह मैंने निशान नहीं लगाया है। अभी वेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, और 1.25 इंच का डाट का निशान जो हमने बढ़ाया था वो बढ़ा के निशान लगा लेना है इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ अपर चेस्ट चेक करेंगे तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उतना ही पे निशान होना चाहिए, जो हाफ इंच हमने फ्रंट में बढ़ाया था वो नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से बराबर आ गया है ये। अभी हम क्या करेंगे, साइड को हम इस तरह से बंद कर देंगे तो ये हमारा निशान बैक का हो जाएगा अच्छी तरह से। अभी डाट इसमें हम लगाएंगे, डाट वाला ही है ये, क्योंकि डाट के लिए हमने बढ़ा के रखा है। तो इस तरह से ये बराबर हो गया। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और कपड़े पे आप जाते हो तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, क्योंकि ये फिक्स परमा है और आपको फिक्स परमा ही कटिंग करना चाहिए। इस तरह से जैसे मैं कटिंग बता रहा हूँ इस तरह से फॉलो कर करके आप अच्छी तरह से सीख सकते हो, समझ सकते हो। जिनको नहीं आता है उनको थोड़ा तकलीफ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन चीज़ नहीं है और ना ही मुश्किल है। जितना आसान तरीका मैं बताता हूँ वो आराम से आप समझ के कटिंग कर सकते हो सकता है किसी किसी को तकलीफ होता है, क्योंकि पहले से जो कटिंग अलग तरीके से करते हुए रहते हैं तो उनको थोड़ा दिक्कत होता है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने डाट को कटिंग करके क्लोज कर दिया। अब इस तरह से निशान लगा के सीधा कर लिया। इस तरह से कटिंग करेंगे तो बैक का लाइन जो है बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा। अभी मैं रख के आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है, और अभी मैं मेजर करके इसको दिखाता हूँ फुल बस्ट का। अपर चेस्ट तो आपने देखा कि मैंने मेजर करके कटिंग किया है, तो जितना कटिंग किया है उतना ही होगा, उसमें तो कम ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से चेक करके आपको दिखाया। और फुल बस्ट को हम चेक करके देखेंगे कि जो हमने कटिंग किया है वो परफेक्ट आया है नहीं आया है। फुल बस्ट पे टाइट अगर हुआ तो आपका ब्लाउज जो भी है या कुछ भी बना रहे हो बिगड़ जाता है, क्योंकि टाइट नहीं होना चाहिए। फुल बस्ट पे कंफर्ट अच्छी तरह बैठना चाहिए। अगर डीप नेक है तो वो टाइट पे बना सकते हो, वो कम रहेगा तो चलेगा। अगर नेक आपका हाई है या छोटा नेक है या जैसा भी है, ऊपर की तरफ नेक है, तो आपको यहाँ पे कम से कम हल्का लूजिंग के साथ बनाना चाहिए। हाफ इंच की लूजिंग पे बनाओगे तो चल जाएगा, 1 इंच की लूजिंग पे बनाओगे तो चल जाएगा। ज़्यादा लूजिंग भी नहीं देना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। जो मेजरमेंट है उससे तो टाइट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखिए आपने जो दिया है 44, ये हाफ इंच की लूजिंग पे ही आया है, यानी टोटल 1 इंच की लूजिंग पे आ गया है। तो इस तरह से आप जो भी है टाइट करके भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन टाइट हो जाएगा तो लूज़ करने से अपर चेस्ट और वेस्ट सब लूज होता है, तो इसलिए आपको समझ के करना है अच्छी तरह से। तो इस तरह से मैंने कटिंग बताया, इस तरह से फॉलो करके आपको कटिंग करना है। उम्मीद करता हूँ कटिंग आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।